नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एजुटेर या करंट अफेयर्स बुक के दिसंबर माह के नए एडिशन में दिए गए 100 फटाफट प्रश्नों को। दोस्तों इन प्रश्नों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेलकूद से संबंधित जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे। और दोस्तों सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 100 फटाफट प्रश्नों में हमें पहला विषय दिया गया है राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। और दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर दोस्तों इसका नमो भारत। नमो भारत। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का दोस्तों नया नाम रखा गया है नमो भारत। भारत के किस महिला थाने को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9000/2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? आंसर दोस्तों इसका भोपाल मध्य प्रदेश को। भोपाल मध्य प्रदेश के महिला थाने को। भोपाल मध्य प्रदेश के महिला थाने को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, यानी कि प्रमाणित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21.5 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर दोस्तों इसका शीतल महाजन। शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2027 तक। वर्ष 2027 तक भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छठा प्रश्न, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर दोस्तों इसका हैदराबाद। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का जो उद्घाटन दोस्तों किया गया है हैदराबाद में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? आंसर दोस्तों इसका 18 अक्टूबर 2023 में। 18 अक्टूबर 2023 को। आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को। नौवां प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? आंसर दोस्तों इसका केरल। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? आंसर दोस्तों इसका केरल। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया? किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? आंसर दोस्तों इसका मणिपुर की राज्य सरकार ने। मणिपुर की राज्य सरकार ने। 11वां प्रश्न है, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद ने। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद ने। 12वां प्रश्न है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। 13वां प्रश्न है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। तेलंगाना में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का जो अनावरण किया गया है वो सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? बेंगलुरु में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फीस किसे घोषित किया है? घोल मछली को। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फीस किसे घोषित किया है? घोल मछली को। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? आंसर दोस्तों इसका कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं, एक तो कोझिकोड इसे साहित्य की कैटेगरी में और ग्वालियर संगीत की कैटेगरी के लिए। 17वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? आंसर है दोस्तों इसका
पंजाब राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 19वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीमच जिला मध्य प्रदेश में, नीमच जिला मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड में, नागालैंड में। 21वां दोस्तों प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? दोस्तों आंसर इसका हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं दोस्तों हीरालाल सामरिया। 22वां प्रश्न है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? आंसर दोस्तों इसका लद्दाख के नयोमा में, लद्दाख के नयोमा में। सीमा संगठन जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना रहा है लद्दाख के नयोमा में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? आंसर दोस्तों इसका केरल को, केरल राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है मिली है। 24वां प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? आंसर दोस्तों इसका मेटा के साथ, मेटा के साथ। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए मेटा कंपनी के साथ साझेदारी पार्टनरशिप की है। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी तेलंगाना राज्य में। 26वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? आंसर दोस्तों इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। 27वां प्रश्न है, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने अपने तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने तरह का पहला बोलियों का जो है शब्दकोश तैयार किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड, नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? आंसर दोस्तों इसका मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। 31वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार राज्य सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। 33वां प्रश्न है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 34वां प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? टी.एल. वासवानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? टी.एल. वासवानी, टी.एल. वासवानी। दोस्तों आगे हमारे पास अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों इसमें हमारा पहला 36वां जो प्रश्न दिया गया है, किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? रैस्पर एआई ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? रैस्पर एआई ने। 33वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए सिस बेल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आंसर दोस्तों इसका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में जो स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में स्थित है।
कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका तंजानिया की महिला राष्ट्रपति को। तंजानिया की महिला राष्ट्रपति को। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? आंसर है दोस्तों इसका ह्यूस्टन शहर अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ह्यूस्टन शहर जो कि है अमेरिका का। 40वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। 41वां दोस्तों प्रश्न है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। किसी देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? आंसर दोस्तों इसका अफगानिस्तान देश ने। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर दोस्तों इसका चिली देश। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है दोस्तों चिली देश। आईएसए का दोस्तों जो बना है सदस्य 95वां बना है चिली देश। अगला है प्रश्न, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे घोषित किया है? एआई को। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? दोस्तों आंसर है इसका एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया? ज़ांज़ीबार तंजानिया में। ज़ांज़ीबार तंजानिया में। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? एआई को। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया? ज़ांज़ीबार तंजानिया में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है दोस्तों इसका रिवर साइड स्कूल गुजरात में। रिवर साइड जो कि आपका गुजरात में। इस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? आंसर दोस्तों इसका ताइवान देश ने। ताइवान देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है। 43वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? चीन। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना चीन। 49वां प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की रचना किस देश में खोजी गई? जाम्बिया में। जाम्बिया में। 50वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? भारत देश ने। भारत देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न दिया गया है 51वां प्रश्न, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? आंसर दोस्तों इसका टेनिस पलासियोस ने। टेनिस पलासियोस ने। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? टेनिस पलासियोस ने। दोस्तों यह निकारागुआ की है ये टेनिस पलासियोस। 53वां प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में। इस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? नेपाल देश ने। नेपाल देश ने। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? नेपाल देश ने। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? यूनाइटेड किंगडम के साथ। यूनाइटेड किंगडम के साथ। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भूटान। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भूटान। 58वां प्रश्न है, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय को। 59वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, इस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका
उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। गूगल कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। 8वां प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? आंसर दोस्तों इसका बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने। दोस्तों आगे हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम से जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे 61वें प्रश्न से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों आंसर है इसका इसरो अंतरिक्ष एजेंसी ने। भारत की इसरो अंतरिक्ष एजेंसी ने। इस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है। 63वां प्रश्न है, किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की? जॉबी एविएशन ने। जॉबी एविएशन ने। जॉबी एविएशन कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 65वां प्रश्न है, भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर दोस्तों इसका ग्रैन रोबोटिक्स ने। ग्रैन रोबोटिक्स ने। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर दोस्तों इसका ग्रैन रोबोटिक्स ने। ग्रैन रोबोटिक्स ने। 66वां दोस्तों प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2040 तक। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2040 तक। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया? आंसर दोस्तों इसका हाईकून। हाईकून पनडुब्बी दोस्तों ये बनाई है ताइवान देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित, अपने खुद की स्वदेशी निर्मित। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया? नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किसी देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB पर सेकंड है? चीन देश ने। चीन देश ने। किसी देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB पर सेकंड है? चीन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतलुज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की? सतलुज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की? IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। दोस्तों आगे हमारे पास पर्यावरण एवं पारिस्थितिक घटनाक्रम से जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं। 71वें प्रश्न है, किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर दोस्तों इसका UNCCD ने। UNCCD ने, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। 72वां प्रश्न है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा हुई है? आंसर दोस्तों इसका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश में, ये बनेगा भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। गांधीनगर में। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? आइजोल को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? आइजोल को। 75वां दोस्तों प्रश्न है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां से शुरुआत की गई? दिल्ली से। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां से जो है शुरू की गई है? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। 77वां दोस्तों प्रश्न है, भारत का
पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर को। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? आंसर दोस्तों इसका उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? अयोध्या को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? अयोध्या को। दोस्तों आंसर इसका अयोध्या को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर तमिलनाडु का। तट मंदिर तमिलनाडु का। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर तमिलनाडु का। इसी बात दोस्तों प्रश्न है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? देहरादून उत्तराखंड ने। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? देहरादून उत्तराखंड ने। दोस्तों आगे हमारे पास खेल कूद घटनाक्रम से जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे 81वें प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों हमारे पास, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद शमी, जिसने लिए थे 24 विकेट। जिसने लिए थे 24 विकेट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? विराट कोहली, जिन्होंने बनाए थे 765 रन। 765 रन। ओलंपिक में कितने साल के बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? 128 साल के बाद। ओलंपिक में कितने साल के बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? 128 साल के बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। 85वां प्रश्न है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? डायना एंडुलजी। डायना एंडुलजी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं डायना एंडुलजी। 86वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। 87वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों आंसर है इसका सऊदी अरब। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। 88वां दोस्तों प्रश्न है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो बने हैं गेंदबाज, तेज गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या था? आंसर है दोस्तों इसका जूही। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या था? आंसर दोस्तों इसका जूही। 90 प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था? पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के वो विजेता बने हैं। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था? दोस्तों आंसर है इसका 26वां। दोस्तों इन्होंने 26वां अपना जो खिताब जीता है विश्व बिलियर्ड खिताब। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 111 पदक। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों आंसर है इसका 111 पदक। 111 पदक। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? आंसर दोस्तों इसका 107। 107। दोस्तों ये सक्षम खिलाड़ियों के हैं, और ये जो है ये दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं ये पैरा गेम्स ये उनके हैं, तो इनके पदक थे 111, जो 107 है ये हमारे सक्षम खिलाड़ियों के थे एशियाई गेम्स। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? शुभमान गिल। शुभमान गिल। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? शुभमान गिल। दोस्तों आंसर है इसका शुभमान गिल। 95 दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? दोस्तों आंसर है इसका जर्मनी ने सर्बिया को हराकर। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? जर्मनी ने जीता है दोस्तों सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? नेपाल की टीम। नेपाल की टीम। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली
विश्व की पहली टीम कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका नेपाल की टीम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। 98वां प्रश्न दोस्तों, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका भारत। आंसर है दोस्तों इसका भारत। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट की टीम बनी है दोस्तों भारत की टीम। 99वां प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर दोस्तों इसका नई दिल्ली में। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। सो फटाफट करंट अफेयर्स के प्रश्नों में चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? आंसर दोस्तों इसका क्रिकेट से। क्रिकेट से। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आंसर इसका क्रिकेट के खेल से। क्रिकेट के खेल से। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ एजुटेर या करंट अफेयर बुक के दिसंबर माह के नए एडिशन में दिए गए 100 फटाफट करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।